सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 नेचुरल टिप्स जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 to 10 डेज के अंदर आप क्लेफ्ट चिन पा सकते हो, जिसे हम लोग डिंपल चिन भी कहते हैं या फिर कुछ लोग बट चिन भी कहते हैं। ये वीडियो क्लेफ्ट चिन पाने का 3rd वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। नाउ उन 2 वीडियोस के अंदर हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिला रिगार्डिंग क्लेफ्ट चिन। माने जिन लोगों ने उन टिप्स को फॉलो किया था उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं दोनों वीडियोस के जो बेस्ट टिप्स है उनको आपके साथ शेयर करेंगे विद इवन मोर डिटेल कि वो लोग असल में काम कैसे करती है और आप उनको यूज करके 100% 7 to 8 डेज के अंदर क्लेफ्ट चिन यानी डिंपल चिन कैसे पा सकते हो। हियर हमारी टोटल फेशियल ब्यूटी का अराउंड 20 to 25% हमारी आंखें ले जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कटिंग होती है हमारी फेशियल कटिंग जॉ लाइन की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करने में। आपने देखा ही होगा कुछ लोगों का चेहरा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेयरनेस कि वो गोरे हैं, सांवले हैं या फिर काले हैं, बट उनकी जो कटिंग होती है चेहरे की वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि आप उनसे बात किए बिना रह नहीं सकते हो। और जब बात आ रही है फेशियल शेप की, तब हम लोग डायमंड फेस शेप को कैसे भूल सकते हैं। और डायमंड फेस शेप के अंदर भी जो क्लेफ्ट चिन वाला डायमंड फेस शेप होता है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। अगर आपके पास एक डायमंड फेस शेप है साथ ही साथ आपको क्लेफ्ट चिन मिल गया, देन बिलीव मी यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन आउट देयर। देखो कोई माने या ना माने, आपकी क्वालिफिकेशंस एक तरफ और आपकी जो फेशियल ब्यूटी होती है, फेशियल कर्व्स होते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो एक तरफ। मतलब जिस बंदे की फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल ब्यूटी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है उसे करियर, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप यानी लाइफ के हर एक सेक्टर के अंदर सफलता ही सफलता मिलती है। सो हैविंग अ गुड फेशियल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सम चाइनीज फेंग शुई, हैविंग अ क्लेफ्ट चिन यानी डिंपल चिन होने से ये आपको लकी भी बनाता है। सो है ना मजे की बात। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। डिंपल चिन पाने की हमारी फर्स्ट टिप आ जाती है मसल मेमोरी। नाउ सबसे पहली बात तो आती है व्हाट इज मसल मेमोरी और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। देखो जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पुशअप्स करते हो तो आप जान सकते हो कि आप 1 से 2 पुशअप भी नहीं कर पाओगे या फिर 1 या 2 पुशअप कर पाओगे। बट जब आप इसको रेगुलरली 2 to 3 डेज करते हो तो फिर आप बड़े आराम से 5 to 10 पुशअप्स लगा सकते हो। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपकी मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई, आप बहुत ज्यादा पंप हो गए, आपके अंदर मसल मास आ गया है। ऐसा नहीं होता है। ये हुआ क्या है कि आपकी जो आर्म्स, चेस्ट एंड बैक की जो मसल्स थी उनके अंदर मसल मेमोरी का बिल्डअप हो गया है, जिसके वजह से आप यही एक पुशअप वाला जो वर्क है वो काफी एफिशिएंटली कर सकते हो। यानी मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर काम को रेगुलरली करने लग जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो हमारी बॉडी की ये हैबिट है बाय नेचर कि वो उसका रिकॉर्ड अपने अंदर करती रहती है। तो उससे क्या होती है, मसल के अंदर मेमोरी बिल्डअप हो जाती है उस पर्टिकुलर काम को करने की। अब अगर आपको क्लेफ्ट चिन चाहिए यानी डिंपल चिन चाहिए तो उसके लिए हमें इसी एक मसल मेमोरी को कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जान लेते हैं हम लोग को मसल मेमोरी को कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है अपने आप को क्लेफ्ट चिन देने के लिए। हियर क्लेफ्ट चिन होता सबके पास है, सो इसके लिए कोई बड़ी चीज करने का जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, वहां की मसल मेमोरी को एक्टिवेट करना है, मसल्स को एक्टिवेट करना है। तो क्या करना है, आपको अपनी फिंगर टिप से या फिर किसी पेंसिल के बैक एंड से या फिर पेन की कैप से अपने चिन के सेंटर में जहां पे डिंपल होता है वहां पे प्रेस करके रखना है। उससे होगा क्या, वहां की जो मसल्स है उनके अंदर मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाएगी कि यहाँ पे हमें एक डिंपल रखना है, एक तो क्लेफ्ट रखना है। नाउ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ बाकी लोगों के रिव्यूज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि पेंसिल की बैक और पेन की कैप से वहां पे प्रेशर देके रखने से वहां पे रैसेस हो सकते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी उंगली के नकल से उसको प्रेस करके रखें, जिससे कि वहां पे मसल मेमोरी भी बिल्डअप हो जाए और आपकी चिन की स्किन में कोई भी तरह का रैसेस या फिर कोई डैमेज नहीं हो। अब जान लेते हैं कि हम लोग अपने चिन के अंदर डिंपल की मसल मेमोरी अच्छे से बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कितनी देर करना रहेगा। सो हियर हम अपने डिंपल पे जो एक्यूप्रेशर है वो मिनिमम एक बार के अंदर 5 मिनट्स तक होल्ड करके रखना है। आपको एक बार में 5 मिनट तक अपने
नकल या पेंसिल के बैग से अपने चिन के डिंपल के ऊपर प्रेशर रख के रखना है 5 मिनट। प्रेशर का मतलब ये नहीं कि बहुत जोर से दबाना है, वहां पर बस स्लाइटली एक तरह से रख के रखना है, जैसे कि वहां पे गड्ढा बना हुआ है। ये आपको 5 मिनट तक करना है। और जान लो करना कितनी बार है, इसको आपको दिन में एटलीस्ट 3 बार जरूर करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। क्लेफ्ट चिन पाने की हमारी सेकेंड टिप आ जाती है स्किन इलास्टिसिटी। नाउअडेज मॉडर्न साइंस एंड बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हमारी फेशियल स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं। इसका एक ही रीजन है टू कंट्रोल द साइंस ऑफ एजिंग। देखो एजिंग से कैसे क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, हमारी चमड़ी के अंदर झुर्रियां आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा भद्दे दिखते हैं और हमारी स्किन लटक जाती है। बट क्या वो चीज़ एकदम बुढ़ापे पे ही चालू होती है? नहीं, उसका इफेक्ट फ्रॉम द एज ऑफ 18 से ही चालू हो जाता है। देखो 18 साल के होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं और वहीं कुछ नंबर ऑफ हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जो हार्मोन्स कम होते हैं उनमें से एक हार्मोन लीड करता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए। सो स्किन इलास्टिसिटी जैसे जैसे कमजोर होती है, स्किन की इलास्टिक एनर्जी जितनी कम होती है, हमारे चेहरे पे उतनी ज़्यादा लूज स्किन रहती है और साथ ही साथ झुर्रियाँ पड़ने का भी खतरा रहता है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी फेशियल ब्यूटी और अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेफ्ट चिन के अंदर स्किन इलास्टिसिटी का क्या काम। हियर क्लेफ्ट चिन होता तो सबके पास है, बट किसी रीजन की वजह से छुपा हुआ होता है। उसमें से एक रीजन है स्किन इलास्टिसिटी। देखो क्या होता है, अगर आपकी स्किन के अंदर हल्का सा लूजपन है, हल्की सी ढीली स्किन है, हल्की सी पफी स्किन है, तो क्या होगा, आपका जो क्लेफ्ट चिन है उसको वो कवर कर लेगी, जो गड्ढा दिखना है वो भर जाएगा। अगर आपका वो गड्ढा भर जाएगा तो वो क्लेफ्ट दिखेगा नहीं। सो हमें क्या करना है, अपने फेस की स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज करनी है, जिससे कि आपका क्लेफ्ट दिखने लग जाए नेचुरली विदाउट एनी मच ऑल्ट्रेशन। सो अब जानते हैं हमें अपनी फेशियल स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए करना क्या है। नाउ ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो खाली आपके क्लेफ्ट चिन ही नहीं, आपके ओवरऑल फेशियल इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ब्यूटीफुल रहोगे, यानी आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपनी स्किन की मसाज करनी है इन अ पर्टिकुलर मैनर। हियर सबसे पहले तो आपको अपने हाथों के अंदर कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग या फिर बॉडी लोशन ले लेना है, जिससे कि आपके हाथ एकदम नरम हो जाए। अदरवाइज आप अपनी चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हो, स्किन को रैशेस ला सकते हो। हियर आपको करना क्या है, आपको अपने एक हाथ के थंब के नकल को अपने क्लेफ्ट चिन वाली एरिया यानी चिन के सेंटर में रखना है और दूसरे हाथ से चिन से लेके अपवर्ड मूवमेंट के अंदर स्किन की मसाज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, कान की तरफ। इसमें आपको अपने अंगूठे से पूरे के पूरे गाल को कवर कर लेना है ऊपर जाते समय। ऐसा आपको बोथ साइड करना है। एक बार में एक साइड आपको 10 बार करना है और बाद में दूसरी बार भी 10 बार करना है। हियर आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशन को ही यूज करना है, अदरवाइज आपकी स्किन के अंदर रैशेस आ सकते हैं। एज हम लोग अपने अंगूठे के नकल को इस्तेमाल करने वाले हैं टू गेट स्किन टाइटनिंग इफेक्ट्स। हमें अपनी स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज करनी है, ना कि स्किन को फाड़ना है। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ मैंने पर्सनली निविया का जो बॉडी लोशन आता है फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, उसको यूज किया था। इन केस आपको वो लोशन ट्राई करना है तो मैं उसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब जान लो आपको मसाज करनी कितनी है। हियर आपको एक साइड 10 टाइम्स करनी है और फिर सेकंड साइड भी 10 टाइम करनी है। ऐसा करके आपको उसको दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। इसका खाली एक ही शर्त है कि आपको अच्छा बॉडी लोशन यूज करना है, अदरवाइज आपकी स्किन के अंदर रैशेस आ सकते हैं। बट चिन पाने की हमारी फाइनल टिप आ जाती है च्यूइंग। आपने एकदम सही सुना, च्यूइंग यानी चबाना। जब हम खाने को चबाते हैं तो वो भी हमारी फेशियल ब्यूटी के अंदर ऐड ऑन करता है, आपको पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बनाता है रेस्पेक्टिवली। हियर होता क्या है, क्लेफ्ट चिन कभी कभी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी एकदम परफेक्ट है और क्लेफ्ट चिन भी अच्छे से है, बट क्या होता है आपके फेस के ऊपर हल्का सा फैट की लेयर होती है। जो फेशियल फैट परसेंटेज होता है उसके हाई होने की वजह से भी हमारी कई सारी फेस के कर्व्स जैसे जॉ लाइन हो गई और साथ ही साथ हमारा जो क्लेफ्ट चिन होता है वो छुप जाता है। सो अब जानते हैं हमें करना क्या है। सो इन ऑर्डर टू गेट क्लेफ्ट चिन हमें अपने फेस की जो एक्सेस फैट परसेंटेज है उसको बर्न करना है। तो हम सबको पता है अगर फैट बर्न करना है तो वर्कआउट करना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक ईच एंड एवरी सिंगल मसल इन आवर बॉडी, हमारा फेस भी एक ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स मसल्स है। सो उसकी वर्कआउट होती है खाना चबाने या किसी भी चीज को चबाने से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खाने को एटलीस्ट 32 टाइम्स चबा के खाएं, जिससे आपको डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। और हाँ, आप रेगुलरली दिन में 2 बार च्युइंगम चबाएं फॉर 15 मिनट्स।
ये च्युइंगम चबाने और खाना चबाने से हमारे फेस के ऊपर जो एक्सेस फैट लेयर है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, जिससे कि हमारा क्लेफ्ट चिन रिवील हो जाएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर हाउ टू गेट क्लेफ्ट चिन की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।